आज डेट एग्जैक्टली 4 अप्रैल 2025 है और क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में, पेरेंट्स के दिमाग में यही आ रहा है कि जो अब हमारे पास 30 दिन बचे हुए हैं, मतलब जो आज डेट है वो है 4 अप्रैल 2025। एग्ज़ाम है हमारा 4 मई 2025 को। अब ये जो ड्यूरेशन है, इसमें जो 30 दिन बचे हैं, इसमें एज अ स्टूडेंट, एज अ पेरेंट्स हम क्या कर सके ताकि जो हमारा सपना है डॉक्टर बनने का वो पूरा हो सके। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपके सारे उन क्वेश्चंस को एड्रेस करने की जहां पे चैलेंजेस आते हैं स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए। स्टूडेंट्स के पास यही क्वेश्चन रहता है कि सर अभी मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि मेरे नंबर अच्छे आ जाए। तो उस पर तो शायद मैं डिस्कशन इतना ज़्यादा नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये डिस्कशन करूंगा कि जो आपकी कहानी होने वाली है, जो सिचुएशन होने वाली है इस डेट के बाद, जब आपका रिजल्ट की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, तब से अभी के लिए आप क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो मेरा जो सजेशन है आप लोगों को एज अ स्टूडेंट, या फिर मैं बोलूँगा एज अ पेरेंट, आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप जाके यहाँ पे हमारा जो एक टूल है रैंक प्रेडिक्टर का, उसको यूज़ कर लें। उसको यूज़ करने का कारण मैं आपको बड़ा सिंपल बता देता हूं। आपका जो भी स्कोर आ रहा है, जैसे मान लीजिए 650 का आपका स्कोर आ रहा है, 650 पे हमने एस्टिमेट किया है कि आपकी रैंक लगभग 26,000 से लेकर 34,000 तक आ सकती है। अब इस रैंक के बेसिस पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि अब हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें गवर्नमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए, हमें प्राइवेट की प्लानिंग करनी चाहिए, हमें ड्रॉप की प्लानिंग करनी चाहिए। अब जिसे तो ड्रॉप लेना है वो तो प्लानिंग आप ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन फिर बैक ऑफ द माइंड क्वेश्चन यही आता है कि अगर मैं इस साल नहीं करता, इस साल पढ़ाई कर लेता तो मेरे साथ ज़्यादा अच्छा होता, या फिर मेरा एक साल वेस्ट नहीं होता। तो इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि अब पेरेंट्स को क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब देखिए, अगर आपका एक स्कोर सेटिस्फैक्ट्री आ रहा है जिसमें आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, तो अगर आप बिलोंग करते हो ओपन कैटेगरी को, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप सुबह उठिए, बढ़िया चाय नाश्ता जो भी करना है वो करें, उसके साथ साथ आपको और कुछ नहीं करना अगर आप ओपन कैटेगरी को बिलोंग करते हो। बस ओपन कैटेगरी में एक कंडीशन आ जाती है, अगर आपके पास कोई स्पेशल कोटा है, अगर कोई स्पेशल कोटा है आपके पास, तो वो चीज़ पता कर लीजिए, क्योंकि अगर वो कोटा होता है तो आपको शायद थोड़ा और एडवांटेज मिल जाएगा। मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़ा और एडवांटेज मिल जाएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए 620 के स्कोर में आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टारगेट कर रहे हैं, तो कुछ स्टेट्स में पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, लेकिन मान लीजिए आपके पास डिफेंस कोटा है तो आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं 620 के स्कोर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के। इसके बाद अब अगर आप बिलोंग करते हैं अदर कैटेगरी को, जिसे हम एक तरीके से बोल सकते हैं रिजर्व्ड कैटेगरी, इसमें आपकी ओबीसी कैटेगरी आ जाएगी, ईडब्ल्यूएस आ जाएगा, एससी आ जाएगा, एसटी कैटेगरी आ जाएगा। तो आपके जो भी सर्टिफिकेशंस हैं वो चेक कर लीजिए, क्योंकि मेजर टाइम पे इशू यही आता है कि सर हमारे सर्टिफिकेशन रेडी नहीं है। बहुत सारी स्टेट्स की कंडीशन होती है कि 1 अप्रैल के बाद या उसके पहले के सर्टिफिकेट्स हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आप ये चीज़ भी चेक कर लें कि आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन होना चाहिए, जिससे सर्टिफिकेशन से अगेन आपको एडवांटेज मिलता है। अदरवाइज फिर आप क्या गिने जाओगे, अदरवाइज आप ओपन कैटेगरी में गिने जाओगे। ओपन मतलब जनरल, जिससे आपको कोई भी एडवांटेज नहीं मिलने वाला है, कोई भी एडवांटेज नहीं मिलने वाला है और चांसेस थोड़े से स्लिम हो जाएंगे। ये तो हो गया गवर्नमेंट कॉलेज का। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें अगर प्राइवेट कॉलेजेस में जाना है तो हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, प्राइवेट कॉलेजेस में जाने के लिए प्रिपरेशन तो आपको करनी पड़ेगी। कुछ चीज़ आप समझ लीजिए, जैसे प्राइवेट कॉलेजेस ने कहा हमारा बजट है आपके लिए 50 lakhs का, ठीक है। अब कुछ कॉलेजेस ये बोलेंगे कि हमें फीस ईयरली चाहिए। अगेन ये चीज़ें मतलब हैं, ओपन भी हैं, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन में मेंशन रहती है, इंस्टॉलमेंट वाइज चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। कुछ इंस्टीट्यूशन से बोलते हैं कि हमें एफडी दे दो आप इस अमाउंट का, कुछ इंस्टीट्यूशन बोलते हैं हमें बैंक गारंटी दे दो। इंस्टीट्यूशन इन द सेंस स्टेट्स, ठीक है। तो आप जिस भी इंस्टीट्यूशन को टारगेट कर रहे हैं, जिस भी स्टेट में टारगेट कर रहे हैं, पहले ये चीज़ चेक कर लीजिए कि आपका फी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है उस स्टेट में। क्यों? क्योंकि अगर ये पेमेंट आपको एज अ बैंक गारंटी, एज अ एफडी देना पड़ा, या फिर आपको पीडीसी चेक देने पड़े, तो आपको फिर उस टाइम पे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और उसमें हो सकता है शायद आपसे कोई मिस्टेक हो जाए, या फिर हो कि आपके पास वो अरेंजमेंट ना हो। अरेंजमेंट ऑफ फंड्स में चैलेंज आता है स्टूडेंट्स, मतलब स्पेशली पेरेंट्स को। और अगर आपको लगता है कि लोन प्रोसेस हो जाएगा, तो अभी से आप लोन का एप्लीकेशन दे दीजिए, ताकि आपके सामने ब्लैक एंड व्हाइट में रहे कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। ब्लैक एंड व्हाइट में रहे आपके साथ क्या होने वाला है। अब ये जो बजट की अगर हम बात कर रहे हैं 50 लाख का,
ये आपको 630 प्लस के स्कोर पे मान के चले मिलेगा। इससे अगर स्कोर आपका कम आ रहा है तो फिर आपका बजट यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा। जैसे 50 लाख है तो वो 60 भी चला जाएगा, 70 भी चला जाएगा, 80 भी चला जाएगा, इवन 1 CR प्लस भी जा सकता है बेस्ड ऑन दी स्कोर। मैं एक जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ ताकि पेरेंट्स प्रिपेयर्ड रहें, क्योंकि अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो एक बार लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कॉल, जहाँ पे एक स्टूडेंट ने बोला था हाँ सर हमारा तो बजट बहुत सारा है, ये सारी चीज़ें। और जब पेरेंट्स से बात करी तो उनका ये कहना बच्चों को तो पता ही नहीं होता है कि कितना बजट है, कैसे पैसे लाते हैं। मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। तो ये चीज़ स्पेशली अगर एज अ स्टूडेंट आप देख रहे हो तो अपने पेरेंट्स को भी शो करो ताकि वो भी इस चीज़ पे प्रिपेयर हो सकें। तो आपके पास ये बजट जा सकता है। और स्कोर अगेन, फिर स्कोर आपको थोड़ा सा लो स्कोर पे भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। मल्टीपल स्टेट्स में ऑप्शन हो सकते हैं, कुछ स्टेट्स ओपन होते हैं, कुछ स्टेट्स क्लोज होते हैं, लेकिन सिचुएशन यही रहती है। अब सारी चीज़ें कर ली हमने। अब हमारी जो कंडीशन थी, हमारी कंडीशन ये थी कि हमें तो डॉक्टर बनना है, MBBS की एजुकेशन स्टार्ट करना है 2025 में ही। अब हमारा स्कोर जो है वो लो आ रहा है, उस हिसाब से हमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज समझ में नहीं आ रहे। या फिर जो अगर हम बजट की बात करें, बजट भी हमारे पास ज़्यादा नहीं है। मान लीजिए हमारा बजट 40 लाख का ही है, 40 लाख से ऊपर नहीं जा सकते। तो यहाँ पे आप चेक करिए कि क्या आपकी स्टेट में कोई स्पेशल स्कॉलरशिप है या नहीं। चेक करिए कोई स्पेशल कोटा है या नहीं। क्योंकि मैं एक एग्जांपल दूं, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे 3 लाख रुपए पर ईयर की ट्यूशन फीस है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। कुछ स्टेट्स में आपको स्कॉलरशिप से ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है फीस, कुछ स्टेट्स में ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है स्कॉलरशिप से फीस। तो उससे होता क्या, एज अ स्टूडेंट, एज अ पेरेंट, हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है उस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को चूज करना। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास स्कोर नहीं है तो हम ये फीस तो एटलीस्ट अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि मेजर टाइम पे अगर आप MBBS कर रहे हो तो मैंने देखा पेरेंट्स के पास कैपेसिटी होती है लगभग 5 लाख रुपए अफोर्ड करने की, तो वो पॉसिबिलिटी होती है। अब सवाल ये आता है कि सर हमारी स्टेट में ये ऑप्शंस नहीं है, हमें डॉक्टर भी बनना है, तो फिर आपके पास एक बैकअप में ऑप्शन हो सकता है कि आप MBBS अब्रॉड से एक्सप्लोर कर लें। अब आपने बोला सर MBBS अब्रॉड के बारे में तो हमें कुछ भी नहीं पता। तो MBBS अब्रॉड का मतलब ये है कि आप किसी फॉरेन कंट्री जाएंगे, वहाँ से अपना MBBS करेंगे, वापस इंडिया आएंगे, जो NMC की गाइडलाइंस हैं वो फॉलो करेंगे और उसके बाद अपना लाइसेंस टू प्रैक्टिस करेंगे। अब उसके लिए काफ़ी सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को जानकारी नहीं होती। काफ़ी सारी जो कंट्रीज है उनका प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने चले हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स लास्ट ईयर भी मिस आउट कर चुके थे। उनको लगता है कि नीट एग्जाम के बाद ही हम सारी प्रोसेस करेंगे, लेकिन दिक्कत आती है। तो अगर अब्रॉड में ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हो जहां पे आप सोचते हो कि सर अगर हमारा 25 लाख में ही पूरी एजुकेशन हो जाए तो क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं, आंसर है यस, लेकिन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पे 25 लाख रुपए में भी अपना पूरा एजुकेशन कर सकते हो मैनेज। लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मैं वीडियो के थ्रू दूंगा तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी समझाने में। तो आप हमारी टीम को रीच आउट करें, उनके साथ एक सेशन बुक कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स डाल दें, हमारी टीम आपको कॉल करेगी, समझाएगी कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। और अगर आपको लगता है कि इंडिया में ही ऑप्शन एक्सप्लोर करने, तो वो सारा का सारा एक्सप्लेन कर देगी, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको प्रिपरेशन कैसी करनी है। तो 30 दिन तो बचे हैं। मैं चाहता हूं कि आप सबको मैं गवर्नमेंट कॉलेज भेज सकूं, लेकिन उतनी सीट्स नहीं है, तो उसकी वजह से स्टूडेंट्स को प्राइवेट कॉलेज देखना पड़ता है, MBBS अब्रॉड से देखना पड़ता है। तो मेरी कोशिश ये है कि हम आपको सही इन्फॉर्मेशन दें ताकि आपको सारी चीज़ें टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.